बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर के हवाले से बहुत बड़ी खबर है क्योंकि बहुत बड़ी बगावत वहां पर की जा चुकी है सरदार तनवीर इलियास की जानिब से। बहुत अहम इशू है क्योंकि ओवरऑल मुल्क की जो सूरत हाल थी सियासी वो ही कशीदा थी, जिसकी वजह से मैं आज़ाद कश्मीर के ऊपर उस तरह से वीलॉग आपकी खिदमत में जो है वो पेश नहीं कर पाया। लेकिन आज का ये जो वीलॉग है ये बहुत अहम होने जा रहा है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में भी सरदार तनवीर इलियास की जानिब से बहुत बड़ी बगावत की जा चुकी है। सरदार तनवीर इलियास कश्मीर हुकूमत जब से बनी है उसके आगाज़ से ही उनके क्लैशेस जो है वो मौजूद थे। उनके जो है वो मुतालबात जो थे उन्होंने उस वक्त भी सामने रखे थे, लेकिन जो है वो सिचुएशन किसी ना किसी तरीके से डिले होती रही। और जब सरदार तनवीर इलियास को सदारत जो है वो दी गई तब ये कहा गया कि शायद अब सरदार तनवीर इलियास और उनका जो ग्रुप है अब शायद वो खामोश हो जाएं। लेकिन नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में पार्टी सदर बनने के बाद मजीद अहम इख्तियारात सरदार तनवीर इलियास के पास चले गए और अब नाज़रीन बाकायदा उन्होंने जो बगावत का ऐलान किया है उस ऐलान में वो अकेले नहीं है बल्कि उनके साथ बहुत अहम वज़रा भी अब शामिल हो चुके हैं। पहले भी जो उनका ग्रुप था उसमें कोई 4 लोग शामिल थे, लेकिन ये जो ग्रुप है इसमें अब मजीद अरकान शामिल हो गए हैं और 8 वज़रा के। नाज़रीन, इन तमाम के मैं आपके सामने नाम भी रखूंगा क्योंकि सरदार तनवीर इलियास की रिहाइश गाह पर एक बहुत बड़ा अहम इजलास जो है वो हुआ है और उस इजलास में बहुत मामला तय भी हुए हैं और उन्होंने अपने मुतालबात रखे भी हैं। और अगर वो मुतालबात पूरे नहीं होते तो ये कहा गया है कि वो काबीना के किसी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे और काबीना के इजलास में शिरकत ना करने का जो मतलब है वो ये है कि आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को ना चलने देना है। यूं आज़ाद कश्मीर में इमरान खान साहब को अपनी ही जो एक हुकूमत बनाई गई है उसी की मुखालफत का सामना है। लेकिन दूसरी तरफ सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जो हैं, चूंकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद की उन्हें फुल सपोर्ट हासिल है, हालिया दिनों में उनकी एक मुलाकात भी हुई थी जिसकी वजह से अब तक कश्मीर के मामलात जो हैं वो भी अपनी जगह पर डटे हुए हैं। सबसे पहले तो सरदार तनवीर इलियास के हवाले से डिटेल आपको बता दूं कि कौन कौन लोग इनमें शामिल हैं, क्या हुआ, क्या फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया गया, फिर उसके बाद अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जो वज़ीर आज़म हैं उनके ऊपर मैं आता हूं। तो मामला नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि एक बड़ी अहम मुलाकात हुई है सरदार तनवीर इलियास की जो रिहाइश गाह है उस रिहाइश गाह में, और उसमें कोई 8 के करीब जो वज़रा थे, जो काबीना के मेंबर थे वो शामिल थे और उन्होंने अपना एक जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो बना लिया है। और उस फॉरवर्ड ब्लॉक को अभी तो गैर एलानिया खैर कहा जा सकता है क्योंकि ऐलान तो फॉरवर्ड ब्लॉक का नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली शिरकत का यही मतलब है कि गैर एलानिया फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो अब बन चुका है और उन्होंने अपने मुतालबात भी सामने रखे हैं। और उस गैर एलानिया फॉरवर्ड ब्लॉक में नाज़रीन उन्होंने स्पीकर अनवारुल हक और सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास जो हैं उन्हें फोकल पर्सन भी मुकर्रर कर दिया है। यानी कि फोकल पर्सन का मतलब यह हुआ कि ये जो दोनों लोग होंगे ये वज़ीर आज़म जो है आज़ाद कश्मीर उनसे जो है वो मुज़ाकरात करेंगे और अपने मुतालबात सामने रखेंगे और ये जो फैसला करेंगे वो उसके बाद उन्हें कबूल होगा। सरदार तनवीर इलियास से जो है वो शुरू से खैर इस तरह थे। बहरहाल मजीद जो नाम है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं कि उनमें कौन कौन जो लोग हैं वो शामिल थे और उन्होंने क्या क्या जो अपने मुतालबात हैं वो सामने रखे हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन ज़राए के मुताबिक हमें ये मालूमात मिली हैं कि सीनियर वजीर सरदार तनवीर इलियास महकमा दाखिला और सनत ये 2 वजारतें हैं जो कि वो चाहते हैं। दाखिला के हवाले से मैं शुरू दिन से, अगर आप लोग मुझे शुरू से फॉलो करते आ रहे हैं, जो हमारे आज़ाद कश्मीर से दोस्त हैं या इंग्लैंड से बहुत दोस्त ऐसे हैं जो कि हमें आज़ाद कश्मीर के जो कि हमें देखते हैं और सुनते हैं, उनको ये मालूम होगा कि पहले दिन से मैं ये कह रहा था कि सरदार तनवीर इलियास का जो मेन मसला है वो वजारत दाखिला का है और सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब ने वजारत दाखिला अपने पास रखी हुई है और वो ये चाहते हैं कि वो दाखिला की वजारत उन्हें मिल जाए, लेकिन अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब उन्हें वो दाखिला की वजारत नहीं दे रहे। और अब ये जो इजलास हुआ है इस इजलास में भी खुलकर ये बात सामने आ गई है, खुद उन्होंने मांग लिया कि उन्हें दाखिला की वजारत दी जाए, ना सिर्फ दाखिला की वजारत बल्कि सनत की वजारत भी अब वो मांग रहे हैं और ये बाकायदा अब उन्होंने मुतालबा सामने रख दिया है।
इसके अलावा नाजरीन शाहिदा सगीर साहिबा, उनके लिए भी वजारत सेहत या वजारत तालीम की जो है वो मांगी गई है। अच्छा, इसके अलावा सरदार मीर अकबर ख़ान साहब जो हैं, इनके लिए मांगी गई है फ़िशरीज़ की वजारत। उनसे कहा गया कि इसका इजाफी जो चार्ज है या जो है वो दिया जाए। इसके अलावा नाजरीन चौधरी अकबर इब्राहिम साहब, वो भी उस इजलास में मौजूद थे, उनके लिए बहालियात का जो महकमा है वो मांगा गया है। जबकि नाजरीन अली शान सोनी साहब, उनके लिए मीरपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी में जो है वो कहते हैं कि वहाँ पर जो डायरेक्टर तैनात होगा वो अली शान सोनी साहब का बंदा होगा। अली शान सोनी उसमें अपना डायरेक्टर तैनात कराना चाहते हैं। इसके अलावा नाजरीन ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं रुकता, बल्कि जो ख़वातीन मेंबरान हैं उनके भी कुछ नाम सामने आए हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ख़वातीन मेंबरान में इम्तियाज़ नसीम साहिबा और जो है वो तकदीस गिलानी साहिबा, ये अगर मैं नाम गलत प्रोनाउंस नहीं कर रहा तो इनके लिए भी वजारत मांगी गई है। और ये जो गैर एलामिया फॉरवर्ड ब्लॉक है ये अब कायम हो चुका है। फोकल पर्सन के हवाले से भी मैंने आपको बता दिया, ये भी कायम हो चुका है। और ये तमाम लोग जो हैं वो सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब से खुश नहीं हैं और ये अपने मुतालबात इन्होंने अब बाकायदा तौर पर ये खुलकर सामने आ गए हैं और इन्होंने रख दिए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काबीना का बहुत अहम लीडर कहा जाए या मेंबर कहा जाए, वजीर कहा जाए, ये हैं जनाब अब्दुल माजिद खान साहब। अब्दुल माजिद खान साहब वैसे भी बड़े अपने हल्के में भी जो है वो उनकी काफ़ी ग्रिप मजबूत है, ताकतवर है। और यहाँ पर भी अगर कहा जाए कि ये जो वजीर ख़जाना चूँकि इस काबीना में भी हैं, वजारत ख़जाना है इनके पास, तो बड़े ताकतवर ये वजीर भी हैं, काबीना का हिस्सा भी हैं, मेंबर भी हैं। इनकी जानिब से भी ये जो बगावत है वो की जा चुकी है। और आज जो एक और काबीना का इजलास होने जा रहा है वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब की ज़ेर सदारत, उस इजलास में इन्होंने भी आज शिरकत करने से इनकार किया है और इन्होंने शदीद तहफ़्ज़ुरात का इजहार किया है। यानी कि एक और मेंबर का इजाफा हो गया। और नाज़रीन बड़ा ताकतवर वज़ीर है जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हुआ है। इनके जो तहफ़्ज़ुज़ात हैं वो क्या हैं, जो एक चीफ सेक्रेटरी CBR जो है वो तैनात किया गया है, उसके अच्छा ये खैर मैं पूरी आपके सामने रखता हूँ। हुकूमत ने चीफ सेक्रेटरी को CBR का चेयरमैन तैनात कर दिया है। इसके खिलाफ नाज़रीन इनके शदीद तहफ़्ज़ुज़ात हैं। इनका ये कहना है कि ये जो बंदा इन्होंने तैनात किया है इनसे पूछे बगैर किया है और जब तक ये इनके मुतालबात भी नहीं मानते, यानी कि ऑब्वियसली ये भी अपने महकमे के ऊपर अपनी ग्रिप चाहते हैं और ये चाहते हैं कि ये बंदा जो है वो वहाँ पर तैनात ना हो। इस वजह से भी इन्होंने काबीना के इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया है। यूं नाज़रीन एक बहुत बड़ा फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है और तमाम ने अपने अपने मुतालबात सामने रख दिए हैं। यानी कि तमाम इख्तियारात चाहते हैं, तमाम पावर चाहते हैं और चाहते हैं कि उनके मामलात में ना बोला जाए। जिस तरह से अभी ये तैनाती हुई इस पर उन्होंने शदीद अफजात का इजहार कर दिया कि ये कौन सा बंदा आपने लगा दिया। सरदार तनवीर इलियास देख लें, अली शान सोनी देख लें, तमाम अपनी मर्जी से वजारतें चाह रहे हैं। गोया कि आप ये समझ लें कि हर एक ये चाहता है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए। ये बात बहुत नामुमकिन है और अभी तक की तफसीलात के मुताबिक नाज़रीन वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब जो हैं वो मामलात के ऊपर डटे हुए हैं, वो ब्लैकमेल नहीं होने वाले। एक तो ये है कि इमरान खान साहब की उन्हें फुल सपोर्ट हिमायत हासिल है और दूसरे नंबर पर नाज़रीन बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो हैं जो कि बड़े सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर लीडर हैं, पार्टी के सदर भी थे। अभी खैर उन्होंने सदर वज़ीर-ए-आज़म सदर आज़ाद कश्मीर बनने के बाद जो है वो पार्टी की सदारत जो है वो छोड़ी है। वो इस वक्त डट कर खड़े हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ और ऑब्वियसली सरदार तनवीर इलियास के साथ शुरू दिन से ये एक उनका फड्डा भी था। तो इस वजह से भी जो है वो मामलात तमाम तर जो मामलात हैं उनमें हुकूमत जो है वो डटी हुई है। लेकिन नाज़रीन जिस तरह की बगावत हो चुकी है और जिस तरह से क्योंकि सरदार तनवीर इलियास के पास भी इस वक्त बड़े अहम इख्तियारात, जैसा कि वो पार्टी सदर भी हैं, वो बन चुके हुए हैं। तो ये नाज़रीन मामला काफ़ी कशीदगी की जानिब जा रहा है। बहरहाल इस हवाले से मज़ीद क्या तफसीलात होती हैं, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर किस तरह से मामले को टैकल करते हैं, कैसे जो है वो इन नाराज़ अरकान को मनाते हैं। और ऑब्वियसली ये ओहदे देना, मेरा नहीं ख्याल कि ये ओहदे देकर या ये पावर्स देकर किसी तरह भी सरदार अब्दुल कयूम नियाज़ी साहब इस पर मानेंगे या जो है वो इसके करीब करीब भी वो मानेंगे। बहरहाल उनकी जानिब से भी कोशिश है कि इन नाराज़ अरकान को मनाया जाए और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ऑब्वियसली एक ऑप्शन होगा कि इमरान खान साहब को तमाम तर सूरत-ए-हाल बताई जाए और इन तमाम को काबीना से जो है वो अलहदा कर दिया जाए, क्योंकि ये बगावत पार्टी के अंदर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जा सकती। बहरहाल आपने अपनी राय का इज़हार नाज़रीन लाजमी करना है कि आप इस तमाम तर सिचुएशन को किस तरह से देखते हैं। कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। आज के इस व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।